देखिए बता रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड के अंदर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और पूरा चैप्टर लाप्लास का नहीं है, लाप्लास भी हैं और फोरियर साहब भी हैं, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली में इंटीग्रल करने के कुछ तरीके बताए उन्होंने कि इस प्रकार से है तो इस प्रकार से इजीली आप कर देंगे। हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था हमने? बताया गया था पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज मालूम हो, वो तो भूल गए आप। कहा गया कि मान लेते हैं कोई फंक्शन t का है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, तो क्या फार्मूला होता है? 0 टू इन्फिनिटी, LFT नहीं होता है, याद कर लीजिए, 0 टू इन्फिनिटी e⁻ -st इंटू FT dt। बुक चूंकि आपके पास रहती नहीं है इसलिए वो s की जगह वहाँ पर हर जगह p यूज़ किया गया है। हमारी आदत s यूज़ करने के लिए हम s यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम लिख देते हैं, चूंकि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके टर्म में आएगा आंसर? भाई t की तो लिमिट रख दोगे उठा करके, t तो गायब हो जाएगा, s के टर्म में आएगा ना, तो ये आपका fs आ जाएगा। कुछ बुक्स में f⁻s लिखा आता है, हम fs लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती यह है कि अगर हम L ऑफ जो ft है ना, अगर ft की जगह हम e⁻−at से मल्टीप्लाई कर दें, at कर दें, e⁻−at सॉरी at से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कुल मिलाकर के आपका जो ft है पूरा ये बन गया, ये पूरा ft बन गया ना। हम प्रूफ नहीं बताने जा रहे, प्रूफ बताया जा चुका है। तो इसमें डायरेक्ट जो s है ना, s की जगह s-a हो जाएगा, बस ये तो प्रूफ हो गया था। जो फर्स्ट शिफ्टिंग आपने प्रॉपर्टी बताई है वो कहती है कि अगर लाप्लास ऑफ ft fs होता है, प्रोसीजर क्या निकालेगा उसके हम बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने ft जो भी है उसमें e⁻at से मल्टीप्लाई किया तो आप डायरेक्ट जो भी fs है वहाँ पर, इसमें s की जगह क्या कर दीजिए, s-a कर दीजिए, बस ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए थे आपको लाप्लास के, 7 करीब बताए थे। 1 का बताया था, t⁻n का बताया था, sin at का बताया था, cos at का बताया था, sin हाइपरबोलिक का बताया था। तो उन सब में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने हम जा रहे हैं और फार्मूले बनाने जा रहे हैं। प्रूफ नहीं करना आपको, लेकिन फार्मूले बनने चाहिए। फार्मूले का मतलब हम उसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो समझाने की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे हम बताएं, पहला मान लेते हैं कि ft आपका है, पहला ले लेते हैं t, ft आपका t है और आपको LFT करना है, LFT मतलब L ऑफ t करना है, L ऑफ t करना है। t का L क्या होता है जरा देखिए, t का L क्या होता है? नहीं n-1 ना कहिए, जो होता है वो बताइए। n तो यहाँ हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया, n तो हमने यूज़ ही नहीं किया। हाँ, और n वाला वहाँ t⁻n वो तो है ना, चलिए नहीं याद है आपको। L ऑफ t⁻n क्या होता है? हाँ बताइए, गामा n + 1 अपान गामा n + 1 अपान s की पावर n + 1। अगर मैं इसमें अभी उसका भी हम बताएंगे, अगर इसमें हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ n की जगह क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा गामा 1 + 1 अपान s की पावर 2, और ये गामा 2 हो गया। और गामा 2 की वैल्यू क्या होती है? गामा 2 की वैल्यू 2 होती है। गामा 2 जो है, 2 एक नेचुरल नंबर है, और गामा जब नेचुरल नंबर का होता है तो उससे एक कम करके फैक्टोरियल बना देते हैं, यानी ये फैक्टोरियल 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। भाई गामा 2 को लिखा जाएगा 2 तरीके से, या तो फैक्टोरियल 1 कर दो, या गामा 2 को लिखेंगे 1 + 1, ये हो जाएगा 1 गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई अपान s²। यानी कि L ऑफ t क्या होता है, 1 अपान s²। ये जब t⁻n बताया गया होगा ना, वहाँ t⁻1 भी एक स्पेशल केस करके बताया गया होगा। बहुत जल्दी पन्ना पलट नहीं मिलेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जहाँ t⁻n बताया गया होगा वहाँ t भी बताया गया होगा। खैर देखिए,
तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो गामा ऑफ टी की पावर 1 क्या होता है, 1/s²। एंड अगर आप इस t के साथ e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें, t के साथ e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या चेंज आएगा इसमें, s की जगह क्या लिख देंगे आप, s माइनस ए, बस काम खत्म। यानी हो जाएगा 1/s - a का होल स्क्वायर। मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को इससे कंपेयर करा रहा हूं, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर ft को हम मान लें t की पावर n, अभी इसमें हमने कंपेयर किया है, मतलब इसमें यूज़ किया है, और यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी, यानी 0 से स्टार्ट होगी। ग्रेटर देन -1 का मतलब 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एंड अगर l ऑफ t की पावर n लिखना हो तो क्या भी हमने बताया थोड़ी देर पहले, गामा n+1/s की पावर n+1, ये बताया गया। एंड अगर हम l ऑफ जो t है ना उसके साथ e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, s की जगह s माइनस a आ जाएगा। तो आ जाएगा गामा n+1/s - a की पावर n+1। ये रिजल्ट प्रूफ भी आने चाहिए। वो फर्स्ट शिफ्टिंग वाला जो तरीका होता है उसमें ft जो रख दोगे अपने आप आ जाएगा, और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होनी चाहिए आपको, डायरेक्ट रिजल्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक खास बात है, हमने यहाँ आपसे कहा कि n ग्रेटर देन -1, n ग्रेटर देन -1 का मतलब ये आपका 3/2 भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो जाए पूरा, यानी होल नंबर हो जाए, यानी अपान में वैल्यू ना आए, तब क्या होगा, तो l t की पावर n जब लिखेंगे, जिसको कि आप कह रहे हो गामा n+1/s की पावर n+1, तो इसको आप फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि फैक्टोरियल फ्रैक्शनल नंबर का अगर आप लिखोगे तो वो अनडिफाइंड होता है, तो वैल्यू उसकी नहीं निकलेगी। तो अपान s की पावर n+1 हो जाएगा। मतलब अगर n की वैल्यू होल नंबर में आ जाती है, जीरो भी हो सकता है ना, होल नंबर में आ जाती है, तब ये होता है। लेकिन एक खास बात है, यहाँ s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, s का मान 0 नहीं हो सकता यहाँ पर, और यहाँ भी s का मान ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एंड अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग के हिसाब से इसमें e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट तो यही आने वाला है ना, केवल गामा n+1 को आप फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n/s - a की पावर n+1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको आप चाहो तो थर्ड लिख सकते हो, थर्ड के केस में, या उसी का एक पार्ट लिख सकते हो। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ अगर मैं ft को मान लूं cos 80, cos bt मान लूं, क्यों भाई 80 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि किताब में bt लिखा हुआ है, जी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, वो एक जैसा लाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर a यूज़ नहीं किया। तो अगर आप l ऑफ लाप्लास ऑफ cos bt निकालें तो cos bt का लाप्लास क्या बताया गया था, b² s/s² प्लस b², वही ठीक है, वहाँ भी a² था, यहाँ b² है, ठीक है। यहाँ भी s का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो अगर लाप्लास ऑफ cos bt के साथ e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें cos bt, तो यहाँ पर आपका लाप्लास की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका s - a अपान s - a का होल स्क्वायर प्लस b²। तो ये cos bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। अगर e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये फॉर्मूला भी आपका एक बार रिवाइज हो गया, और e की पावर 80 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। पांचवा देखिए, अगर मैं ft को मान लूँ sin bt, b समझ में क्यों लिख रहे हैं हम,
तो अगर हम एल ऑफ साइन बी टी लिखें तो साइन बी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यानी साइन बी टी में ए आएगा, साइन बी टी में बी आएगा, बी है, हाँ तो बी लिखिए ना, बी बताइए, बी अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड अगर आप लाप्लास में इसमें ई टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें साइन बी टी, जो हमने डेरिवेशन कराया था ना फर्स्ट शिफ्टिंग का, वो आता है आपको, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो डेरिवेशन कराया है, प्रूफ कराया है ना हमने, उसको आता है आपको। अगर एट वंस कह दें प्रूफ कर दी है नहीं, ये जो आप लिखते हैं ना इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो जो आपका हमने कहा था एफ एस की जगह एफ एस माइनस ए होगा, तो आता है आपको। बोले वो आता है, वो आता ही है जी, नहीं। इसमें क्या करेंगे, एस की जगह क्या लिखेंगे, एस माइनस ए, एस की जगह तो बी अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि ए का इस्तेमाल ई के साथ कर रहे हैं, इसलिए हम जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले के हैं उनमें ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए की जगह बी का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए छठा, 7 वहाँ भी फॉर्मूले थे, ये प्रूफ कराए थे हमने पूरे। छठा, अगर एफ टी आपका साइन हाइपरबोलिक बी टी है और आप एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक बी टी लिखेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक बी टी का एल क्या होता है, अरे वाह, याद कैसे हो गया, अभी देख लिया होगा तुमने। नहीं, हमें याद है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें होती क्या हैं कि नहीं, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें हम एग्जामिनेशन के टाइम में याद करते हैं तो हम वहाँ पर इसको भूल जाते हैं। वो मतलब भूल जाते हैं, वो मानो नेचर है, उस टाइम 10 चीज़ें आपने याद की तो वो मेमोरी वहाँ पर स्टोर नहीं हो पाती है। एंड अगर एल ऑफ यहाँ ई टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें साइन हाइपरबोलिक बी टी, तो क्या आएगा, बी अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, आपका जो कॉज बी टी और कॉज हाइपरबोलिक बी टी दोनों में सेम आंसर होता है, केवल वहाँ पर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है वहाँ पर प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। 7वां फॉर्मूला देखिए, अगर एफ टी हम मान लें कॉज हाइपरबोलिक बी टी और हम एल ऑफ कॉज हाइपरबोलिक बी टी कहें, हाइपरबोलिक है ध्यान रखिएगा, तो कॉज हाइपरबोलिक बी टी का लाप्लास क्या होता है, हाँ ठीक है, एस अपान एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एस का जो मॉड है ना वो बी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बी से छोटा हो जाएगा तो एक तो निगेटिव आ गई वैल्यू, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक दिक्कत आई, अगर इक्वल हो गया तो अपान में 0 आ जाएगा। तो ये क्या आपने बताया, एस अपान एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ भी मॉड एक्स की वैल्यू जो है, या एस कह दीजिए, केवल एस की वैल्यू मॉड बी से ग्रेटर देन होनी चाहिए, एस लिख दो केवल, यहाँ मॉड लगा दीजिए। अच्छा, एंड अगर एल ऑफ यहाँ पर ई टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, एस की जगह क्या लिख देंगे, एस माइनस ए अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, उसके साथ साथ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का तरीका है, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक।